गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका फिर से मेरा चैनल साइंटिफिक क्लास में स्वागत है। आप लोग सब कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया लेक्चर लेके आने वाले हैं, जिसमें कूलम्ब्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें न्यूमेरिकल है बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं, जिसे लड़का लोग को बनाने में बहुत दिक्कत होता है। इसे बहुत आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और भी कोई भी नया वीडियो है सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज कूलम्ब्स लॉ का ऐसा न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जिसे लड़का लोग को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसे हम बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 point electric charges each of -2 microcoulomb are fixed at corners of an equilateral triangle of side 2 centimeter in air. Calculate total electric force acting on any one electric charge. ध्यान दे दोस्तों, बोल रहा है कि 3 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस है -2 माइक्रोकूलम्ब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर में फिक्स है। जैसे मान लेते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसे कॉर्नर में फिक्स किया गया -2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज, -2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज, -2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज। उसके बाद क्या बोला है कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज में दोनों चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है वो चीज निकालना है। अब ध्यान दें दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ साइड दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो सबका साइड कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे माइनस माइनस सेम चार्ज है ना, तो रिपल्सन लगेगा, इसलिए फोर्स कहाँ चला जाएगा? बाहर, F1। ऐसे ही माइनस माइनस दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इसमें फोर्स भी चला जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा? F2। अगर ये 60 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसके लिए हमको क्या कैलकुलेट करना है? F1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, F2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ध्यान दें दोस्तों, F1 के लिए अगर जाते हैं हम, तो ध्यान दें यहाँ F1 का फॉर्मूला क्या होता है? F1 बराबर K Q1 Q2 भाई क्या होता है? R स्क्वायर। K का वैल्यू सबको पता है ना, 9 इंटू 10⁹9। Q1 का वैल्यू F1 के लिए देखिए, F1 ये है, F1 के लिए Q1 कौन काम कर रहा है? ये वाला। तो 2 माइक्रोकूलम्ब दिया है, तो 2 इंटू 1 माइक्रोकूलम्ब कितना होता है? -6 इंटू यहाँ पे कितना दिया हुआ सेकंड चार्ज? 2 माइक्रोकूलम्ब, तो इसके लिए क्या होगा? 2 इंटू 10⁻⁻6 बटे साइड कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 इंटू 10 का पावर कितना होगा? -2 हो जाएगा मीटर में। और क्या है? R स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, 9 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 कितना हो जाएगा? 10 का पावर 12 और प्लस 9, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे ध्यान दें, 2 स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और 10 का पावर -4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसल, तो 9 इंटू 10 का पावर -3, और ये ऊपर चला जाएगा तो +4, तो 9 इंटू यहाँ बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 90 न्यूटन। तो F1 कितना है? 90 न्यूटन। अब ध्यान दें F2 भी कितना आएगा? 90 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि दोनों में चार्ज का वैल्यू सेम दिया, इधर भी चार्ज सेम था, इधर भी चार्ज सेम था। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? F2 इक्वल टू सिमिलरली F1 बराबर F2 बराबर कितना हो जाएगा? 90 न्यूटन। अब हमको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो अब याद होगा आपको, एक प्रकार का इसका जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, इसके बीचों बीच बनेगा पैरेललोग्राम टाइप का। और नेट फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है पैरेललोग्राम लॉ में, F1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है? F2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है? 2F1 F2 क्या जाता है? cos थीटा। F1 का वैल्यू कितना दिया दोस्तों? 90 का स्क्वायर। F2 का वैल्यू कितना दिया दोस्तों? 90 का स्क्वायर, 2 इंटू 90 इंटू 90, और यहाँ पे बचा हुआ है cos। और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे? 60 डिग्री ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान दें, 90 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ पर भी 1 प्लस यहाँ पे 2, 90 का स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन हो गया, तो 2 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। 2 कैंसिल हो गया, 90 का स्क्वायर से रूट से बाहर जाएगा तो 90 बचेगा, 1 1 और 1 यहाँ पे बचेगा 1 + 1 + 1, तो 90 और 1 जोड़ेंगे तो √3 आएगा। तो 90 √3 न्यूटन, या तो √3 का वैल्यू बैठा के 1.73 से गुना करेंगे तो जितना आएगा उतना आंसर आ जाएगा, नहीं तो ऐसा ही छोड़ देंगे। 90 √3 न्यूटन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, 3 point electric charges each of 4 microcoulomb are fixed at corners of an equilateral triangle of side 3 centimeter. Calculate total electric force acting on any one electric charge. ध्यान दें दोस्तों, 4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है जिसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर में फिक्स करना है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए हुए, यहाँ पे ध्यान दें, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए हुए जिसके कॉर्नर में 4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज को फिक्स किए, जिसका साइड कितना दिया हुआ है?
3 सेंटीमीटर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल। तो तीनों साइड क्या किए? 3 सेंटीमीटर दे दिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान दें दोस्तों, अगर ये 4 कूलम है, ये भी 4 माइक्रो कूलम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होने के कारण जो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ F1 लगेगा। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर भी जो फोर्स लगेगा रिपल्सन लगेगा, इसलिए F2 क्या हो गया? बाहर की तरफ चला गया। अगर ये 60 डिग्री है तो दोस्तों शीर्षाभिमुख मुख कोण से या वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना चाहते हैं F1 के लिए। तो F1 बराबर, इसीलिए Q1 Q2 चार्ज दिया हुआ, दोनों सेम दिया हुआ है। R का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और K का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है F1 के लिए? ध्यान दें यहाँ पे K Q1 Q2 बाय क्या होता है? R स्क्वायर। K का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 4 × 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁻6। याद रखें दोस्तों, प्लस माइनस को सॉल्व करते समय नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दें, 9 4 चौके कितना होता है? 16 -6 -12 + 9। यहाँ पे ध्यान दें 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻2 दूना 4 के 9 -4 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 16 ये -3 बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो क्या आएगा सॉल्व करके? 16 × 10 तो ये आएगा 160 न्यूटन। अब ध्यान दें दोस्तों, F1 160 न्यूटन आया है तो F2 भी कितना है? 160 न्यूटन, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज का वैल्यू सेम है, तो F2 भी क्या होगा? 160 न्यूटन है। इसे निकालने की जरूरत नहीं है, खाली देख के लिख देना है। तो सिमिलरली F1 बराबर F2 बराबर 160 न्यूटन। अब फिर वही चीज है, पैरेललोग्राम लो पड़ेगा। इधर ध्यान दीजिए कैसे पैरेललोग्राम बनता है। जैसे देखिए इधर ये वाला F1 है, ये वाला F2 है, तो इसका रिजल्टेंट किधर बनेगा? बीचों बीच बनेगा और इसको इससे मिला देंगे तो ये देखिए एक प्रकार का पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम फोर्स में, पैरेललोग्राम लॉ में जो रिजल्टेंट फोर्स F है उसका फॉर्मूला क्या आता है? F बराबर क्या आता है रिजल्टेंट का? F1 का स्क्वायर प्लस क्या होता था? F2 का स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2F1 F2 cos थीटा। शायद आप लोग को याद होगा, रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर लिखते थे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। उसी प्रकार से वहां पे A भी वेक्टर था, यहाँ पे F1 है और F2 है, तो F1 और F2 का फॉर्मूला F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 का वैल्यू कितना दिया दोस्तों? 160 न्यूटन। तो 160 का स्क्वायर, इसका भी कितना हो जाएगा? 160 का स्क्वायर प्लस 2 × 160 इंटू कॉस कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 160 का स्क्वायर कॉमन होगा दोस्तों, तो क्या बचेगा? यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ से कॉमन 160 स्क्वायर, यहाँ एक बच्चा, यहाँ से 160 स्क्वायर कॉमन एक बच्चा, यहाँ से 160 स्क्वायर कॉमन हो गया तो कितना बचा? 2 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 160 स्क्वायर है, 160 को बाहर करेंगे तो 160 और यहाँ पे 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? √3 आएगा। 160 √3 न्यूटन। अगर आपको √3 का वैल्यू पता है 1.713 तो मल्टीप्लाई करके आगे आंसर ला सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में 160 √3 न्यूटन भी छोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 160 √3 न्यूटन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस +4 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम एंड +3 माइक्रोकूलम आर फिक्स्ड एट कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन +6 माइक्रोकूलम चार्ज। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक निंजा टेक्निक देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिस चार्ज पे फोर्स निकालने बोला है उस चार्ज को हमेशा ऊपर रखना। इससे क्या होगा? क्वेश्चन गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम चार्ज पे फोर्स निकालना है, इसलिए 6 माइक्रोकूलम चार्ज को सबसे ऊपर रखें। उसके बाद उसके एक्स्ट्रा अलावा 4 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर में फिक्स कर दिए। और साइड कितना दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का? 3 सेंटीमीटर, तो सभी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसका एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इधर वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका फोर्स क्या होगा? बाहर की तरफ F1। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स हो जाएगा F2 हो जाएगा। अब हमें फिर से F1 और F2 निकालने की जरूरत है। तो F1 का आप लोग फॉर्मूला पढ़े है ना, F1 बराबर होता है फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय क्या होता है? R स्क्वायर।
के का वैल्यू कितना दिया F1 के लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे ई लाइन के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना दिया 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और उसके बाद ई वाला दिया हुआ है 6 माइक्रोकूलम, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। और R का वैल्यू दिया 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दे 9 का 9 रहने दिए, 6 दिया कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे ध्यान दे 6 और 6 12, और प्लस या 9 करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 10 माइनस 2 और 2 गुना करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसल, 18 इंटू माइनस 3 प्लस 4, ये आ जाएगा 180 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब F1 निकला। अब पिछले क्वेश्चन की तरह F2 यहाँ पे अलग से निकालना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में नहीं निकालना पड़ा था क्योंकि चार्ज का वैल्यू वहां पर क्या था, सेम था। यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे कितना दिया 4 माइक्रोकूलम, इसलिए चार्ज इसमें फोर्स का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब आते हैं इधर F2 की तरफ, तो F2 निकालने के लिए ध्यान दें दोस्तों, F2 का फॉर्मूला क्या होगा, वापस K Q1 Q2 वह क्या हो जाएगा R स्क्वायर। K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, Q2 का वैल्यू कितना दिया है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और R का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें 9 3 छक्के कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे ध्यान दें माइनस 12 प्लस 9, सॉरी यहाँ पे Q1 का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम, सॉरी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 10 का पावर माइनस 2 तो माइनस 4, 9 से 9 कैंसिल हो गया दोस्तों, 24, ये बचेगा माइनस 3, और ऊपर चला जाएगा प्लस 4, तो प्लस 4 में 3 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 24 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 240 न्यूटन। F1 निकला है 180, F2 निकला है 240। अब इसके लिए रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला पैरेललोग्राम में आप लोग पढ़ चुके हैं ना, क्या होता है F1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। F1 का स्क्वायर के ध्यान दें, यहाँ पे F1 बराबर कितना दिया हुआ है 180, तो 180 का स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 इंटू 240 इंटू कॉस कितना होता है 60 डिग्री हो जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, 180 को कैसे लिखना है, ध्यान दे इधर 180 को कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है ना। हमें गधा की तरह क्वेश्चन को नहीं डील करना है, हमें स्मार्ट तरीका से डील करना है, इसलिए 180 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 18 18 180 प्लस 6 इंटू 4 इंटू 10 लिखेंगे, मतलब 6 से 24 24 240 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 को फिर वापस लिखिए 6 इंटू 3 इंटू 10, और यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 4 इंटू 10 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों 6 और 10 6 और 10 6 6 10 10, तो यहाँ पे 6 इंटू 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू यहाँ क्या बच रहा है 4, तो 3 इंटू यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ ध्यान दे दोस्तों 6 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 60 का स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान दे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 4 क्या हो जाता है 12, 60 का स्क्वायर में 60 को बाहर कर देंगे तो यहाँ बचेगा 16 9 25 और 12 37, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 60√37 न्यूटन होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कर रहा है 3 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस -2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 2 माइक्रोकूलम आर फिक्स्ड एट कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन -2 माइक्रोकूलम चार्ज। ध्यान दें दोस्तों 3 इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 2 माइक्रोकूलम, और तीनों फिक्स किया गया है कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए जिसका साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर और इधर भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तीनों कॉर्नर में 3 को चार्ज को फिक्स करना है। ध्यान दें जिस चार्ज में फोर्स निकालना है उस चार्ज को हमेशा ऊपर रखें, आप कहीं भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर में रखने से क्या होगा कि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 99% कम हो जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम पे निकालना है,
तो -2 माइक्रोकूलम को यहाँ छोड़ दिए, बाकी बात पता हुआ 3 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे डाल दिए 2 माइक्रोकूलम प्लस में और यहाँ पे डाल दिए +3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे ध्यान दे प्लस है माइनस है, तो अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्शन करता है ना, तो F1 फोर्स अंदर की तरफ, अगर रिपल्सन जाता तो बाहर, अट्रैक्शन है तो अंदर। यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव है, अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्शन करेगा तो यहाँ जाएगा F2। अगर दोनों पॉजिटिव रहता या दोनों नेगेटिव रहता तो फोर्स क्या होता, बाहर की तरफ जाता। अभी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो अंदर की तरफ जाता है। अब हमें क्या निकालना है, F1 निकालना है। F1 निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है कूलम्ब लॉ का, हमें सबको पता है K Q1 Q2 बाय क्या होता है R²। K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे ध्यान दे 2 माइक्रोकूलम है तो 2 × 10⁻⁶ इंटू Q2 कितना दिया -2 माइक्रोकूलम। माइनस को सॉल्व करते समय नहीं लिखना है, क्योंकि माइनस सिर्फ नेचर बताता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम दिया है तो 2 × 10⁻⁶, और R का वैल्यू कितना दिया 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 9 2 दूना 4 -12 + 9 और बटे कितना होगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 10⁻⁻2 तो -4, 9 से 9 कैंसल, तो यहाँ पर 4 10⁻−3 प्लस ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ निकल के आएगा 40 न्यूटन निकल के आएगा। अब आता है F2 के लिए। F2 कैसे कैलकुलेट करना है दोस्तों, F2 बराबर फिर वापस फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R²। यहाँ पे ध्यान दे K का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 9 × 10⁹ Q2 है। यहाँ पे ध्यान दे F2 के लिए दो चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁻6, और यहाँ पर भी दिया है -2, माइनस को सॉल्व करते समय नहीं लिखना है, तो 2 × 10⁻⁻6 R² का वैल्यू 3 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यह क्या होगा दोस्तों 9 3 दूना 6 6 6 12 हो जाएगा, और प्लस 9 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे -4 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 दिया हुआ है -3 + 4, तो ये आ जाएगा 6 × 10 और ये आ जाएगा 60 न्यूटन। हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वापस फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का क्या, F बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ पे ध्यान दे 40 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 × 40 × 60 × cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे ध्यान दे 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 16 1600, ये कितना हो जाएगा 3600, ये कितना हो जाएगा 6 × 24 24 दूना 48, 2 × 2400 और प्लस कितना हो जाएगा cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा जी देखिए इधर 24 और 6 30 30 और 1 4000 4000 36 7600 आ जाएगा। 7600 को हमें निकालना होगा, कैसे लिख सकते हैं 7600 का 76 × 100 लिख सकते हैं। 100 का रूट कितना होता है 10 और 76 का कितना होता है 2√19 × 10, ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 रूट कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। जब इसे अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 87.177 न्यूटन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन कह रहा है 3 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस 4 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर फिक्स्ड एट कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड कितना दिया 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन -3 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान दें दोस्तों 3 इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है 4 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर में फिक्स है। कैलकुलेट करने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे निकालने बोला -3 माइक्रोकूलम, तो -3 माइक्रोकूलम चार्ज को क्या करना है ऊपर रखना है। हम पिछले ही क्वेश्चन में इसको बता चुके हैं, -3 माइक्रोकूलम चार्ज को हमेशा ऊपर रखना है। फिर 4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी साइड कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा साइड 3 सेंटीमीटर, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब ध्यान दें दोस्तों दोनों नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा रिपल्सन, इसलिए फोर्स कहाँ होगा बाहर की तरफ F1 चला गया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या होगा जाएगा अट्रैक्शन, इसलिए F2 चला गया अंदर की तरफ। अब ध्यान दें दोस्तों एक लाइन में कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री, अगर एक 60 डिग्री है तो कितना डिग्री बन जाएगा 120 डिग्री बन जाएगा एंगल। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे। अब चलते हैं F1 के कैलकुलेशन के लिए। F1 का फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 बाय R²। K का वैल्यू कितना होता है दोस्तों
9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे ध्यान दे -4 है। माइनस को सॉल्व करते समय नहीं लिखते हैं तो सिर्फ 4 को लिखना है, तो 4 इंटू माइक्रो कन्वर्ट करेंगे -6। यहाँ पे -3 दिया है, माइनस नहीं लिखना है, 3 को लिखना है, माइक्रो कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6। आर का वैल्यू दिया 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 4×12 -12 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा -4, 9 9 कैंसल, यहाँ बचेगा 12 और यहाँ बचेगा -3 प्लस 4, तो यह आ जाएगा 120 न्यूटन। अब ध्यान देने वाली ये बात यह है कि F2 का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज का वैल्यू देखिए यहाँ पर भी 4 कूलम है, 3 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम है, 3 माइक्रो कूलम है, तो चार्ज का वैल्यू सेम है, डिस्टेंस का वैल्यू सेम है, तो F1 का जो भी आंसर आया हुआ है F2 का भी वही आएगा। तो सिमिलरली F1 और F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। F1 बराबर F2 कितना हो जाएगा, 120 न्यूटन। फिर हमें रिजल्टेंट निकालने की जरूरत है, रिजल्टेंट फोर्स इधर जाएगा, तो F बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े में, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2F1 F2 cos थीटा। F1 का स्क्वायर कितना दिया दोस्तों, 120 का स्क्वायर, F2 का भी वैल्यू 120 है तो 120 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 120 इंटू 120 इंटू cos 60 का, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना लेना है, 120, हमें 60 नहीं लेना है, क्योंकि F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब ध्यान दें यहाँ पे 120 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर है, तो 120 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 120 का स्क्वायर इंटू cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, तो यहाँ पे -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 120 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 120 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 -1, 1 1 कैंसल, 120 का स्क्वायर 120 बाहर जाएगा, तो 120 और √1 का तो 1 ही हो जाएगा, तो 120 न्यूटन इसका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, सिर्फ सॉल्व करने का तरीका देखना होगा। आप वीडियो में देख के अच्छे से डिटेल वाइज देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। हाँ, अगर कोई भी चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे भी कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। इसमें 12th का चैप्टर वाइज हर वीडियो लेके आने वाले हैं, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।